रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा पहाड़ जिसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटकर शीश महल बना दिया गया हो, बिना किसी मशीन के। ये नामुमकिन काम कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस जमीन की बात करेंगे जहां पत्थरों ने इंसान की ताकत देखी और फिर कुदरत का कहर भी देखा। लेकिन रुकिए, इस कहानी के बिल्कुल आखिर में मैं आपको वो खौफनाक राज बताऊंगा कि इन मजबूत पहाड़ों के अंदर रहने वाले आखिर हवा में गायब कैसे हो गए। हजारों साल पहले अरब के सहरा में एक कौम बसती थी, कौम समूद। ये लोग आम इंसान नहीं थे। इनके कद और ताकत का मुकाबला आज का इंसान नहीं कर सकता। इन्हें जमीन पर घर बनाना पसंद नहीं था। इनका मानना था कि जमीन के घर कमजोर होते हैं, इसलिए इन्होंने पहाड़ों को चुनौती दी। इनकी कारीगरी ऐसी थी कि सख्त चट्टान को ये मक्खन की तरह काट देते थे। आज भी साइंटिस्ट हैरान है कि इन्होंने ये हिसाब किताब कैसे लगाया होगा। वो पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े हॉल बनाते, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए कुदरती निजाम बनाते। ये लोग अपनी ताकत के नशे में चूर थे। लेकिन सवाल ये है, जब इनके पास सब कुछ था तो इन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि इनका नामो निशान मिटने वाला था। दरअसल जब इंसान को लगता है कि वो सबसे ताकतवर है, तभी उसकी गिरफ्त शुरू होती है। इन्होंने सोचा कि इनके पहाड़ इन्हें हर मुसीबत से बचा लेंगे। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने इन्हीं में से एक शख्स को चुना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। उन्होंने समझाया कि पत्थर खुदा नहीं होते और ताकत हमेशा नहीं रहती। मगर कौम समूद ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच कहते हो तो कोई निशानी दिखाओ, ऐसी निशानी जो नामुमकिन हो। उन्होंने शर्त रखी कि इस ठोस चट्टान के अंदर से एक ऊंटनी निकले जो बच्चे को जन्म दे। एक पत्थर से जिंदा जानवर, ये कैसे हो सकता था? लेकिन हकीकत को कौन रोक सकता है? वही हुआ। चट्टान फटी और उसमें से एक शानदार ऊंटनी बाहर आई। ये कुदरत का एक खुला मोजज़ा था। क्या अब वो मान गए? कुछ लोग डर गए, मगर ज्यादातर लोगों की जिद और बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वो इस निशानी को ही खत्म कर देंगे। ये ऊंटनी आम नहीं थी। एक दिन वो पानी पीती और बाकी जानवर हट जाते, अगले दिन बाकी जानवर पीते। मगर उन्हें ये तकसीम पसंद नहीं आई। अब सवाल ये था कि वो खौफनाक कदम कौन उठाएगा? कौन अपने हाथों से अपनी बर्बादी को दावत देगा? कुदार नाम का एक शख्स जो सबसे बदबख्त था, आगे बढ़ा। उसने उस मासूम जानवर पर हमला किया और उसे वहीं गिरा दिया। जैसे ही वो ऊंटनी गिरी, समझो कौम समूद की किस्मत भी गिर गई। उन्होंने सोचा वो जीत गए, लेकिन असल में वो हार चुके थे। हजरत सालेह ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी, तुम्हारे पास अपने घरों में रहने के लिए सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन और फिर खत्म। पहला दिन गुजरा, चेहरे पीले पड़ गए। दूसरा दिन चेहरे लाल हो गए। तीसरा दिन चेहरे काले पड़ गए। खौफ उनके दिलों में घर कर गया था। वो अपने पहाड़ों में छुप गए, दरवाजे बंद कर लिए। उन्हें लगा ये पत्थर उन्हें बचा लेंगे, लेकिन क्या पत्थर आवाज को रोक सकते हैं? चौथी सुबह हुई, सूरज निकला, सब खामोश था। फिर अचानक एक ऐसी चिंगाड़ आई जिसने कलेजे फाड़ दिए। ना कोई फौज आई, ना कोई तूफान, सिर्फ एक जबरदस्त आवाज। वो आवाज इतनी तेज थी कि पहाड़ों के अंदर छुपे लोगों के दिल वहीं रुक गए। जो जहां था वहीं रह गया। कोई बैठा था, कोई लेटा था। उनके मजबूत महल उनके मकबरे बन गए। सोचिए, वो पत्थर जिन पर उन्हें इतना नाज था, वो उन्हें एक आवाज से भी नहीं बचा सके। आज वो जगह वीराना है। वहां से गुजरने वालों को आज भी एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। हवा में एक खामोश दास्तान है जो सुनाई देती है। हमने शुरू में बात की थी उस राज की कि आखिर में क्या बचा। क्या आप जानना चाहते हैं वो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आज हजारों साल बाद भी वो पहाड़ वैसे ही खड़े हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाले मिट्टी में मिल गए। ये पत्थर के घर आज हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि ताकत इंसान की नहीं, सिर्फ ऊपर वाले की है। ये खंडर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है कि गुरूर का अंजाम हमेशा खामोशी होता है। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो हमारे साथ जुड़े। अगली बार एक और नई सच्चाई के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।